आप भी मुंबई में 80 लाख रुपए लगा के रेंटल यील्ड जनरेट करना चाहते हो, वो भी 4.5% से लेके 8% तक की, तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन में खड़ा हूँ, मीरा रोड लोकेशन है। और ये जो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, ये बैंग ऑन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। एक्चुअली ये पूरा जितना भी लैंड है, ये बैंग ऑन हाईवे का, ये पूरा लैंड जेपी का ही है। 27 एकड़ का पूरा इनका लैंड पार्सल है, जिसमें से अभी इन्होंने जो लॉन्च किया है द पैलेस, इनका एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया है, जिसमें 3 विंग आपको देखने को मिलेंगे, ए विंग, बी विंग एंड सी विंग। जिसमें बी एंड सी विंग का जो है जल्दी पोजेशन होगा, मतलब 2 साल में, और ए विंग है उसका 3 साल के अंदर में आपको पोजेशन मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ देखोगे तो 500 स्क्वायर फीट से लेके आपको 1800 स्क्वायर फीट तक के कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलर क्या लोकेशन है, क्या आज की डेट में यहाँ पे डिमांड है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको कैसे फायदा होगा, तो वो सब कुछ मैं वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह, जैसे मैं पैन इंडिया में कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट या कभी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स लेके आता रहता हूं, तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन में मैं प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सो अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट रहने वाले हैं। 69+ लाख, मतलब ऑल इन अगर आप देखोगे तो 80 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं 1 BHK का अपार्टमेंट, एंड इट गोज अप टू 4 BHK। एंड प्राइसिंग जो जाता है, प्राइसिंग आपका 2 करोड़ 90 लाख रुपए तक जाती है। यहाँ रेंटल अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम अगर आप रॉ फ्लैट भी 1 BHK का देते हो तो आप 30,000 रुपए का रेंटल जो है यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आपका फुल्ली फर्निश्ड है तो आप 35-40 पर मंथ के हिसाब से भी आप जो है ले सकते हो, यहाँ पे चार्ज कर सकते हो रेंटल। सो यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत अच्छी जनरेट होती है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे प्रॉपर ये प्रोजेक्ट रहेगा। 27 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसमें 500 स्क्वायर फीट से लेके 1800 स्क्वायर फीट तक के साइज आपको देखने को मिलते हैं। काश्मीरा रोड है, उस रोड से ही बिल्कुल एंट्री रहेगी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसके सर्विस रोड, उस सर्विस रोड को ही काश्मीरा मीरा रोड बोलते हैं। तो जो क्या प्रोजेक्ट है, क्या आपको ये प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो हम सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। उसके बाद मैं मॉडल में आपको पूरा समझाऊंगा इन्होंने क्या क्या चीजें डिलीवर कर दी हुई है, सब कुछ मैं आपको इसमें वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ। सो अब हम आ चुके हैं अपने मॉडल पे। सो ये जो हमारा टोटल लैंड पार्सल है, ये पूरा लैंड पार्सल जो है, ये पूरा 27 एकर्स का लैंड पार्सल है। इसमें बहुत सारे टावर्स जो है इन्होंने डिलीवर्ड कर चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज रहती हैं। और इस एरिया में अगर आपको कोई भी गेटेड कम्युनिटी अगर इतनी बड़ी चाहिए, तो केवल आपको जो है जेपी इंफ्रा ही प्रोवाइड करा रहा है। कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं है जो 27 एकड़ का लैंड पार्सल में अपना पूरा प्रोजेक्ट लेके आए। सो मतलब कि इकलौता ऐसा डेवलपर जिसके पास में इतना बड़ा लैंड पार्सल अवेलेबल है, और पूरा एक अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हिरण अंदानी ने कई जगह क्रिएट किया हुआ है, लोधा ने कई जगह क्रिएट किया हुआ है, सेम एज इट इज वैसे ही आपको यहाँ पे ये क्रिएट करके दे रहे हैं। सो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो रोड है, ये अंदर जाके आपको कोस्टल हाईवे से उत्तन वाले लोकेशन से जो है आपको वहां से पहुंचाता है। ये वाला जो रोड आप देख रहे हो, दिस इज मीरा भयंडर रोड एंड दिस इज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। सो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट आपकी जो है एंट्री रहेगी। ये हमारा जो है टावर रहेगा द पैलेस। इसकी जो थीम है, वो थीम देखोगे आप, एलिवेशन, कितना ब्यूटीफुल एलिवेशन इन्होंने जो है रेडी किया हुआ है। सो पलासियल थीम पे ये पूरा प्रोजेक्ट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसका जो एलिवेशन है, इसकी हाइट जो आप देखोगे, सो ग्राउंड+45 की हाइट आपको देखने को मिलती है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको रिटेल मिलेगा, उसके ऊपर 3 फ्लोर पे आपको ऑफिस स्पेस मिलेंगे, फिर ग्राउंड+10 से लेके इंटरनल आपको जो है यहाँ पे पार्किंग भी देखने को मिलेगी। सो पार्किंग के लिए बहुत अच्छा इनफ एरिया दिया हुआ है, जिससे कि रिटेल में आने वाले लोग या ऑफिस स्पेस में आने वाले लोग या फिर रहने वाले लोगों किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर 10th फ्लोर के ऊपर आप देखोगे पोडियम पे कुछ आपको एमिनिटीज देखने को मिलेगी, वो मैं बताऊंगा कि क्या एमिनिटीज है, उसके लिए भी पर्टिकुलर बनाया हुआ है। जैसे मंदिर बना के दे रही हैं आपको यहाँ पे, और भी कई सारी चीजें जो आपको पोडियम पे एमिनिटी सारी देखने को मिलेगी। सो ये जो ग्राउंड+45 की हाइट में आप देखो, 11th फ्लोर के ऊपर वाला जो है, सो ऑलमोस्ट आप सोचो कि आप ग्राउंड लेवल से 95 फीट ऊपर हो, तब आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे व्यू आपको बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके सामने ही जब आप थाने जाते हो तो जो नेशनल पार्क है उसका व्यू आपको जो है बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें ये भी प्लस पॉइंट है कि आपको हिल फेसिंग के जो है अपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब रिटेल इसमें तो है ही, इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे ये हाई स्ट्रीट रिटेल भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये पूरा मॉल जो है जेपी इंफ्रा ही बना रहा है आपका। सो इससे क्या होगा, इससे आपको क्या फायदा होगा कि पहले से एक तो इतना बड़ा लैंड पार्सल है, 27 एकर्स का लैंड पार्सल, जिसमें
पहले से बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, रिटेल बहुत सारा है, और अब मॉल भी आ जाएगा, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बेंगोन मॉल रहेगा, तो मतलब कि फुटफॉल बहुत अच्छा क्रिएट होगा। फुटफॉल अच्छा क्रिएट होगा, इट मीन्स कि लोगों के लिए रहने के पर्पज से जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, वो सारी बेसिक नीड्स उनकी जो है यहाँ पे कंप्लीट होंगी। मतलब डेली बेसिस, मतलब जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसके लिए लोग चाहते हैं कि मेरे घर के पास में मॉल हो, मेरे घर के पास में वो हर चीज़ हो, जिसके लिए मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े, वो हर एक चीज़ आपके नियर बाय में रहेगी। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। सो सेम ऐसा ही है रोड का, मैंने आपको बताया ये इंटरनल रोड जो है, एक इंटरनल रोड जो जा रही है मीरा रोड पे ही, ये रोड भी सीधा आप जो देख रहे हो वो अडानी लाइट हाउस तक आपको लेके जा रही है। सो ये जो आप पूरा जोन देखोगे, सो ये आपका क्लब हाउस रहेगा, क्लब मार्बल। 1 लाख स्क्वायर फीट का पूरा ये क्लब हाउस रहेगा। क्या क्या एमिनिटीज देंगे ये भी मैं आपको एक बार जो है ब्रीफ कर दूंगा, और दिखा भी दूंगा कि कितनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्लब मार्बल की। सो ये जो बीच वाले टावर्स जो आप देख रहे हो, ये जो बीच वाले टावर्स हैं, दिस दिस दिस, ये सारे डिलीवर टावर है। उसके पीछे भी आप अगर देखोगे ये वाला फिर ये वाला टावर, ये सारे जो है इन्होंने डिलीवर्ड कर चुके हैं प्रोजेक्ट, जिसमें फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं। और इसके बाद में अब हम अभी जो पर्टिकुलर देखेंगे कि इन्होंने इतनी सारी ग्रीनरी दी हुई है, तो टोटल अगर मैं आपको एरिया का अगर मैं एक आइडिया दूं, सो एरिया अगर आप देखोगे तो टोटल करीब 3 एकड़ का एरिया इन्होंने केवल एमिनिटीज के लिए दिया हुआ है। सो ये हमारा पूरा एलिवेशन रहेगा द पैलेस का। सो ये हमारा द पैलेस का पूरा एलिवेशन है। सो आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा आपका एलिवेशन रहने वाला है। सो जो मैं मंदिर आपको बता रहा था, सो ये मंदिर आपको देख मिलेगा पोडियम पे। उसके बाद में ये सिटिंग एरिया मिलेगा, उसके बाद फिर आपको ये एक और सिटिंग एरिया मिलता है, फिर उसके बाद में और थोड़ी एमिनिटीज मिलेगी। ये थोड़ी यहाँ पे देखोगे, सो बहुत सारा मतलब बहुत सारी एमिनिटीज हैं। सो जितनी मैं कवर कर पा रहा हूँ यहाँ से, उतनी सारी एमिनिटीज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। उसके बाद में अब हम जो अपने चलते हैं, जो मैं आपसे बोल रहा था कि क्लब हाउस में आपको ये क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो क्लब मार्बल, ये आप देख रहे होगे, ये पूरा पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का पूरा जो है आपका क्लब हाउस रहेगा। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2 एकड़, 2.25 एकड़ के आसपास में पूरा क्लब हाउस आ जाता है। सो ऐसा ही सेम एज इट इज, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको, ऐसा ही एलिवेशन जो है देखने को मिलेगा। सो अभी जो पर्टिकुलर अभी अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पे आपको जो है जिम, ये आपको जिम देखने को मिल जाता है। सो ग्राउंड+5 लेवल का आपको जो है देखने को मिलेगा। ये अपना पूरा एक एरिया जो है इन्होंने पूरा जिम को डेडिकेट किया हुआ है। उसके बाद में ये इन्होंने यहाँ से आपका रिसेप्शन होगा। सो आप रिसेप्शन से आते हो, रिसेप्शन के बाद में आप अपने जिम में आते हो, फिर उसके बाद में एक और ये कैफेटेरिया ऐसा टाइप में ऐसा जोन इन्होंने दिया हुआ है। फिर यहाँ पे और एक इंडोर गेम्स जोन आ जाता है आपका, ये और आ जाते हैं, ये बच्चों के लिए भी कुछ गेम्स वगैरह इसमें ही है, और यूथ के लिए भी दिए हुए हैं। फिर ये आपके जो है सिटिंग वाले जितने भी और भी गेम्स होते हैं। तो आप देखो कि प्रॉपर जितनी भी एमिनिटीज आपके माइंड में आती हैं, वो सारी एमिनिटीज आपको ये जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। सो इंडोर में ही है, देखो आप सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो मतलब आपके माइंड में जो चीज आती है वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो यही, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि प्रीमियम सेगमेंट में इस एरिया में जेपी इंफ्रा से बेटर और कोई भी नहीं है। उसका रीजन है कि इन्होंने पहले से इतनी सारी डिलीवरीज कर रखी है, उनको इतनी सारी एमिनिटीज प्रोवाइड की हुई है। और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में अगर आपको कोई एक इकोसिस्टम चाहिए, तो वो इकोसिस्टम आपको जो है बस यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। तो देखो आप रेस्टोरेंट वगैरह हर एक चीज, कैफेटेरिया, सब कुछ आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं इस पूरे आपके 1 एकड़ के लैंड पार्सल में। ये कुछ स्विमिंग पूल वाला एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है। फिर उसके बाद में आपको जकूजी वगैरह मिल जाते हैं। सो इतना ब्यूटीफुल सारा आपको ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करके दे रहे हैं। सो अभी हम चलते हैं कि कैसा सैंपल फ्लैट बना के देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ये फ्लैट में प्रोवाइड कराएंगे, तो वो सारी चीज़ें पे अब हम डिस्कस करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ, चलते हैं अपने 2 BHK के अपार्टमेंट में। सो 2 BHK के अपार्टमेंट में जब हम एंट्री करते हैं, सो हमारा ये आ जाता है एक अपना किचन आएगा। सो किचन में आप इस तरीके से पूरा इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपका ड्राई एरिया आ जाता है। फिर जैसे आप चाहो ऐसी तरीके से प्लेटफॉर्म, इसी तरीके से सारी कैबिनेट जो है इंटीरियर अपना कैबिनेट का डिज़ाइन कर सकते हो। सो ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग आ जाता है, बेहद खूबसूरत ड्राइंग डाइनिंग आता है। ये आप देखो कि जिस तरीके से मतलब कि आप ये मूवेबल फर्नीचर वगैरह आप छोड़ दो, बाकी सब कुछ आपको ये ऐसा रॉ फ्लैट आपको जो है मतलब बिल्डर फिनिशिंग वाले जो फ्लैट होते हैं, वैसा ही बिल्डर फिनिशिंग के तरीके से आपको ये जो है प्रोवाइड कराएंगे पूरा फ्लैट। इससे अटैच आपको जो है एक बालकनी देखने को मिलने वाली है। सो ये ड्राइंग डाइनिंग से अटैच आपकी बालकनी रहेगी। सो उसके बाद अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। सो बेडरूम में आप देख सकते हैं अपने बेडरूम को इस तरीके से आप इंटीरियर अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी आपके पास में अगर कोई और भी अच्छा, अगर आपके पास में कोई आइडिया है, तो आप वो आइडिया भी आप जो है यूज़ करके अपने बेडरूम को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो विद बालकनी। ये आपको जो है बेडरूम यहाँ पे प्रोवाइड होगा। अब उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ में। उससे पहले हम एक वॉशरूम अपना देखते हैं। सो ये एक हमारा वॉशरूम आ जाता है। सो 2 BHK के हिसाब से मुझे ऐसा यहाँ पे फील एक चीज़ हुई बड़ी अच्छी कि
कुछ भी कंजस्टेड नहीं समझ में आ रहा कि कंजस्टेड है, तो बिल्कुल मतलब कंजस्टेड कोई भी चीज़ नहीं लग रही है मुझे, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। और देखो अब हर रूम में आपको, इवन ड्राइंग डाइनिंग में भी आपको जो है बालकनी देखने को मिलती है, सो ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सो यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आपको जो है मुंबई में प्रीमियम अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, 2 से 3 चीज़ें जो आपके अपार्टमेंट में और आपके नियर बाई प्रोजेक्ट्स में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके पास में बालकनी होनी चाहिए आपके अपार्टमेंट में। दूसरा, रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो यहाँ से स्टेशन ऑलरेडी आप 5 से 10 मिनट की आप ड्राइव करके रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हो। उसके बाद में मेट्रो स्टेशन बिल्कुल अपने रोड क्रॉस करके ही, मतलब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पैरेलल ही जो है मेट्रो आने वाली है, तो मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। तो हर एक वे से रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी सब कुछ बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद में आप देखो कि आपको हर एक रूम में आपको जो है बालकनी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। सो यही कुछ चीज़ें होती है। ये देखो आप मास्टर बेडरूम का कितना बड़ा इन्होंने जो है वॉशरूम दिया हुआ है। सो बहुत अच्छा एरिया, इन्होंने बहुत अच्छा स्पेस आपको जो है यहाँ पे वॉशरूम में प्रोवाइड कराया हुआ है। सो इस तरीके से पूरा आपका जो है 2 BHK रहेगा। अब एक बार मैं 1 BHK और आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं एक बार आपको व्यू दिखाऊंगा कि कहाँ से कैसा व्यू आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो ये हमारा जो है 1 BHK का अपना अपार्टमेंट आ जाता है। सो यहाँ एंट्री लेते ही सेम एज इट इज़ वैसा ही किचन यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा साइज छोटा है यहाँ पे, बट डेक वगैरह, ड्राई एरिया आपको सब कुछ मिलेगा। दिस इज योर ड्राइंग डाइनिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटीरियर अपना जो है डिज़ाइन कर सकते हो। सो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन करके कस्टमर को आइडिया दिया कि आप लोग भी इस तरीके से जो है अपना पूरा इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो। सो ये पूरा इनके द्वारा इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। सो ड्राइंग डाइनिंग से अटैच एक आपका वॉशरूम आता है। सो ये आपका जो है वॉशरूम आएगा, मतलब वॉशरूम में भी एरिया इन्होंने बड़ा अच्छा दिया हुआ है। सो ये आपका 1 BHK का रूम आ जाता है विद बालकनी। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि आप कोई भी फ्लैट बाय करो, 1 BHK, 2 BHK, 4 BHK, हर आपको रूम से आपको जो है आपका बालकनी आपको हर रूम में मिलने वाली है। सो यही सबसे यूनिक पार्ट है इनके प्रोजेक्ट का। और दूसरा, इतना बड़ा इकोसिस्टम ये आपको क्रिएट करके दे रहे हैं सारी एमिनिटीज के साथ में। उसके बाद में मॉल भी आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। सो आपके जस्ट साइड में मॉल, आपके सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पे आपको जो है हाई स्ट्रीट रिटेल मिलने वाला है। तो मतलब एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ बेसिक नीड्स होती हैं, जो हाई क्लास लेवल वाली बेसिक नीड होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड होके मिल रहा है। ये आप देख सकते हो, ये आपका क्लब मार्बल जो मैं आपको बता रहा था, तो ऐसा आपको क्लब मार्बल आपका क्लब हाउस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है क्लब हाउस रहेगा। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा क्लब हाउस आ जाता है। सो दिस इज योर क्लब हाउस। ये 3D व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद में आप अगर देखोगे तो कुछ व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से क्लब मार्बल ये आपकी पूरी एंट्री रहेगी। तो पूरा इस तरीके से आपको जो है पूरा इकोसिस्टम ये क्रिएट करके प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसा इकोसिस्टम आप चाहते हो रहने के पर्पज से, और जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके से अगर आप देखते हो कि इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है, तो मैं क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करूं, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा उस प्रोजेक्ट में की जाती है जहां पे आप खुद भी रह सको। सो मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई बोलेगा तो इस टिकट साइज में और इतना अच्छा रेंटल यहाँ पे मिलता है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है कि इससे बेहतर मुझे दोबारा कभी कुछ मिला नहीं मिला इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट इस एरिया में, इस प्राइस में मुझे दोबारा कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। सो इस तरीके का पूरा ये स्विमिंग पूल आपको, 2 स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, एक किड्स वाला मिलेगा, एक हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में और भी अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो ये आपका पूरा जो स्विमिंग पूल से व्यू रहेगा आपके क्लब हाउस का। ये आप देखो कि कितना ब्यूटीफुल एलिवेशन इन्होंने जो है यहाँ पे क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ये पूरा कुछ ऐसी चीज़ें, ये आपको गार्डन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो ये पूरा हमारा टूर था। तो अभी हमने सैंपल फ्लैट भी देखा, पूरा मॉडल भी समझा, हर एक चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। सो अब आपको इसमें कैसे प्रोसेस करना है, सो अब मैं वो बता देता हूँ। सो सिंपल है, नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करनी है। और अगर आप दिल्ली से हो या अगर आप किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, मुंबई में नहीं रहते हो, या फिर आप NRI कस्टमर हो और आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ प्लान कर रहे हो, तो सिंपल नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है। मैं आप लोगों के लिए VC अलाइन करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस गूगल मीट पे। तो हम उस पर पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे और उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे आगे जो भी यूनिट पसंद आती है, उस यूनिट के अगेंस्ट में आप जो है 10% का अमाउंट पे करते हो, अपनी यूनिट सेलेक्ट करते हो और अपना एक प्रीमियम अपार्टमेंट बाय करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं और भी पर्टिकुलर अच्छे अच्छे लॉन्चेस की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक्स।